नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता किरण चौधरी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में राज्य स्तर पर जो हो रहा है उससे जनता खुश नहीं है। इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में भाजपा को हो सकता है, इसलिए केंद्र नहीं चाहेगा कि हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ हो। यह बात उन्होंने भिवानी में अपने कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। किरण चौधरी ने कहा कि एक कांग्रेसी नेता जो पहले मुंडाल, बाडड़ा विधानसभा क्षेत्रों में अपना भाग्य आजमाते रहे, वे अब उनके विधानसभा क्षेत्र तोशाम में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तोशाम की जनता बहुत समझदार है, वह ऐसे लोगों को पहचानती है। गौरतलब है कि बंसीलाल परिवार के एक सदस्य कुछ समय से तोशाम हलके में इन दिनों सक्रिय हो रहे हैं। पत्रकार वार्ता में किरण चौधरी ने महंगाई के इस दौर में बिजली विभाग द्वारा लिए जाने वाले नॉन एनर्जी टैक्स को जनता पर बोझ बताते हुए कहा कि गुजरात की एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया है जो अपने खराब कार्यों के लिए जानी जाती है। ऐसी कंपनी पर प्रदेश सरकार कार्रवाई करने की बजाय उसे दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, जो प्रदेश के हितों के साथ कुठाराघात है। वहीं किरण चौधरी ने हाउस टैक्स के गार्बेज टैक्स लिए जाने की बात उठाते हुए कहा कि हाउस टैक्स में गार्बेज टैक्स समाहित होता है। ऐसे में आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने के लिए इस प्रकार के टैक्स लगाना कतई उचित नहीं है। वहीं किरण चौधरी ने प्रॉपर्टी आईडी व फैमिली आईडी के नाम पर आमजन के सरकारी दफ्तरों के चक्कर कटवाने की बात भी कही गई। किरण चौधरी ने कहा कि मोटरसाइकिल रखने तथा 6 से 9 हज़ार रुपये वार्षिक बिजली बिल आने वाले व्यक्तियों के बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। ऐसे करके सरकार इन लोगों को लाभ देने से वंचित करना चाहती है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। मैं आपको बताऊं कि ये इकट्ठे होंगे, क्योंकि इकट्ठे होंगे तो वो पूरा स्टेट का जो सारा अड़प शड़प जो हो रहा है वो बोझ इस पे थोड़ा ये डालने की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट पे। समझ रहे हो ना? आज जो हालात हरियाणा के अंदर हैं वो तो बहुत बद से बदतर हो गए हैं। इसीलिए मैं कह लोकसभा के साथ हो सकता है नहीं तो ये फिर ये लोकसभा को इफेक्ट करेगा ना, ये तो ये मेरे ख्याल में तो नहीं करेगा। कर दिया तो इनका नुकसान तो बहुत ज़बरदस्त होएगा। मैं तो कहती हूँ कर दें सद्बुद्धि आ जाए। ताज़ा जो आंकड़े आए हैं, जो वोट में कन्वर्ट इसको कैसे किया जाएगा आगे जाकर चुनाव में? जब पूर्ण बहुमत की आप खुद ही बात कह रहे हो तो इसका मतलब तो लोग वोट डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। सरकार बनाएंगे धड़ाके से और धड़ाके से लोगों का काम करेंगे भाई, ईमानदारी और के साथ, निष्ठा के साथ, जैसे पहले करा था। हमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं और ना आगे छोड़ें। मतलब माहौल ठीक है, आपके फेवर में भी है, मगर लास्ट में जाके एक ही बात आती है कि इंटरनल जो राजनीति होती है, आपसी विवाद जो होते हैं, इंटरनल सोच के निकालते हैं कि किस तरह से पैसे जनता के जो है निकाले जाएं। आज भिवानी के अंदर सूअर का इतना बुरा हाल हो गया है, सीवज का। ये सारे एमसी साहब बैठे हुए हैं मेरे साथ और बाकी जो है हमारे सारे लोग बताते हैं किस तरह से सूअर जो है उसका जो है सफाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो है मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे पब्लिक हेल्थ को। जो मेरे समय पर इतना ज़बरदस्त करोड़ों रुपए लगाए गए थे, श्रुति पैसा लेकर आई थी सेंटर से और मैंने वो पैसा यहाँ पे भिवानी के सूरज के लिए लगाया था। आज जो है गंदे जो है सूरज भरा पड़ा है और इसका मतलब, भरने का मतलब ये है कि पानी भी जो आ रहा है वो भी टॉक्सिक है, वो मिक्स्ड है, सारा मिक्सिंग पानी हो रहा है, सारा सीवर मिक्स का पानी जो है भिवानी आज के दिन ये जो है पी रही है। और जो गंदगी का जो आलम है, गार्बेज टैक्स तो लगा दिया, टैक्स तो लेना शुरू कर दिया, लेकिन ये गार्बेज तो उठा नहीं है। अब ये मैं सबको कहना चाहती हूँ कि सारे लोग, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भी बोला है कि अपना जो है ये फ़ोटोएँ खींच के और जो है सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करो, ताकि इनको पता चले गार्बेज कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, गार्बेज टैक्स जिस तरह से ये लिया जा रहा है। और ओपीएस जो है उसके बारे में भी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो तो पूरी तरह से इन्होंने ख़त्म ही कर दी है। उसके बारे में कह रहे थे कि हम कुछ सोचेंगे करेंगे, लेकिन उसके बारे में तो कोई सोच विचार की तो कोई बात हो नहीं रही। और ये जो कर्मचारी हैं उनके साथ तो बहुत ज़बरदस्त कटुघात है। आज मैं गई थी ये इंटेक का जो है मे डे है आज, उसका प्रोग्राम के अंदर गई थी, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सारा का सारा जो है सोनिया गांधी जी के कर कमलों द्वारा जो है ये सारा का सारा ये सिस्टम जो है वो बिठाया गया था। 4000 करोड़ रुपया जो है इनका
जो है इंटेक का जो है इनके उसमें है, क्योंकि 5 रुपये प्रति महीना प्रति जो उसका मेंबर है वो अपना देता है। अब कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जो है उठा के ले जाएंगे, सेंट्रल कर देंगे और ये पैसे को कहीं और भी लगाया जाएगा। स्टेट का एक्ट, हाँ, स्टेट का एक्ट ख़त्म कर रहे हैं, जैसे पवार साहब ने बताया, स्टेट एक्ट ख़त्म कर रहे हैं और जो है उसको सेंट्रल एक्ट में बनाकर, और इसका मतलब जो है पैसे निकालने की कार्रवाई है। तो गरीब आदमी बीपीएल कार्ड जो है, जिसके 9,000 6,000 जो है बिल आ गया, उसका बीपीएल कार्ड कट जाएगा। जिसके पास मोटरसाइकिल है उसका बीपीएल कार्ड कट जाएगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप करें क्या, लोग जाएं कहाँ। राहुल गांधी की यात्रा थी जब भी कोरोना का होना देगा, तो इस संदर्भ में देखा जाए तो इतना पैनिक होती है क्या जितना सरकार के लिए? नहीं, पैनिक नहीं होना चाहिए, पैनिक से कुछ फ़ायदा नहीं होता। मैंने तो विधानसभा में इस बात को रखा था कि हमारे को इस बात से सबक सीखना चाहिए कि 2 साल पहले जो हालात थे, ये तो सामाजिक संगठन और जो इंडिविजुअल लोगों ने इतना काम करा, तब ये जो है ये समय निकल गया। तो अब सरकार को इस बात का सबक लेना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम के लिए इसकी तैयारी पूरी रखे, ताकि वो हालात, पुराने वाले हालात ना बने। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे माइल्ड इस बारी हो, लोग आधे तो लोग टेस्टिंग ही नहीं करवा रहे हैं, इसलिए नहीं पता चल रहा है, पर कोरोना है, इसमें कोई शुबा की बात नहीं है और सबको एहतियात बरतना ज़रूरी है। ख़ास तौर से जिनके कोमॉर्बिडिटीज़ जिनके होती हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा अपना एहतियात बरतना चाहिए। ये कहना कि नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। मैं अभी अभी कोरोना से उठी हूँ। श्रुति जो है, मेरे को श्रुति से लगा था, श्रुति को हुआ है। सो ये बात जो है, आप सबको मैं यही कहूँगी कि एहतियात बरती, भगवान ना करे वो दोबारा से वो आलम हमारे को देखने को मिले। मेरा सवाल ये है कि तो सरकार प्रचारित करिए कोरोना आ गया, वहाँ पे इतने केस आ गए, इतने केस आ गए, तो इस पर क्या राजनीति होगी? उसकी टेस्टिंग का हो या तो इन्वेस्टिगेशन हो, जो बात है ना जी। अब सोर्स को बचाने से तो पैनिक ही हुआ। मैं आपको पहले भी कहा कि सरकार को पर्याप्त जो है प्रबंध करके रखने चाहिए, क्योंकि जब ये एक चीज़ जो चीज़ सह चुके हैं, पूरा देश सह चुका है, तो उसका अब जो है सबक हमारे को मिलना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा दोबारा से ना हो। तो वो पर्याप्त मात्रा में जो तैयारी करके रखनी चाहिए वो सरकार को रखनी चाहिए। लेकिन ये जो बात सही आप जानते हो, मैं तो सही बात कहती हूँ, झूठी बात मैं बोलूँगी नहीं। कोरोना फैल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, और इसलिए एहतियात हर एक आदमी को अपनी बरतनी चाहिए। अपना मास्क अगर पहन के रखेंगे हम तो अच्छा रहेगा। मेरा कहने का मकसद ये है, ताकि आपको उस चाहे माइल्ड हो, पुरानी तरह की तरह जो है नहीं है, पर जिसके कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनके तो हालात बुरे ख़राब हो जाते हैं ना। दिल्ली में इतनी ज़बरदस्त फैल रहा है। सो इसके अंदर क्या राजनीति करनी, मौत के ऊपर भी राजनीति थोड़ना है, ठीक है। तो उससे पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा भैया? अब ये जो है मैं क्या करूं, अगर किसी की ज़बान फिसलती रहे उस पर मैं क्या बोलूं। हमने तो देखो, हम अपना जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर काम कर रहे हैं और उसमें काम करेंगे और उसके अंदर दखल नहीं देने देंगे किसी को भी। काम खत्म। मैडम, आपने एक कैंपेन शुरू किया था डिस्ट्रिक्ट वाइज, कुछ डिस्ट्रिक्ट के भी तो? हाँ, वो 10 मई को ये इसके चुनाव के आ जाएंगे, क्या कहते हैं, कर्नाटक के जो हैं वो, उसके बाद फिर दोबारा से शुरू कर देंगे। कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं मैडम? 8 हो गए थे मेरे। हाँ, तो नेक्स्ट फेज में कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे? 8 पूरे करूँगी मैं तो, 22 के 22 करूँगी। हमारे तो लोग सारी जगह पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं। बिफोर इलेक्शन 22 के 22 हो जाएंगे? बिल्कुल, इसी साल कर देंगे पूरे। मैम, जो अभी कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी चुनाव है, तो क्या लग रहा है, किस प्रकार की लहर है? कर्नाटक में तो भैया लग रहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैम, आपके खुद के विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग सक्रिय हैं कांग्रेस के लिए। बहुत अच्छी बात है, सक्रिय रहे कांग्रेस के लिए। वो अपने आप को कैंडिडेट बता रहे हैं। भाई अब मूर्खों का क्या कहूँ क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ। हम तो शाम के जो लोग हैं बहुत समझदार लोग हैं। नहीं, वो भी बंसीलाल जी के नाम पे कर रहे हैं ना? हाँ, वो मोढाल में भी थे पहले, वहाँ भी खराब करा, फिर उसके बाद बाटड़ा खराब करा,
तो शाम के लोग क्या कहते हैं, तुम क्या सोचते हो मूर्ख हैं? मैडम सरकार एक बार फिर कह रही है कोरोना आ गया है, ऐसा लगता है कि चुनाव तक ये कोरोना ही रहेगा। नहीं, कोरोना तो है, मेरे को खुद हुआ है। अभी मैं बल्कि कल तक जो है मैं बिस्तर पे ही थी, मैं आज उठ के आई हूँ। कोरोना है जी, इसमें कोई शक की बात नहीं, और आपको एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी कह रहे हैं माइल्ड है, माइल्ड करके निकल रहा है। भगवान ना करे कि वो 2 साल पहले वाला जो मज़र ये हमारे को देखना पड़े, पर एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोरोना है और इसलिए एहतियात बरत है। बिजली का आप देख रहे हो कि ये जो सारे के सारे जो बिल आ रहे हैं, उसमें नॉन एनर्जी जो है चार्जेस अलग से आ रहे हैं ना सबके। तो ये नॉन एनर्जी चार्जेस किस बात के हैं, मैं पूछना चाहती हूँ। जो चीज़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पहले ही बिल जो है लंबे चौड़े आ रहे हैं, तो ये नॉन एनर्जी चार्जेस जो हैं, ये जो लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त कटुर्घात है हर एक उपभोक्ता के ऊपर, क्योंकि पहले ही बिजली के बिल जो हैं इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं। बिजली का जो है इन्होंने समझौता भी एक कंपनी के साथ करा है, गुजरात की एक कंपनी के साथ। उसका मैं अलग से आपके लिए एक वो करूँगी, मैं पूरा डिटेल्स जो हैं वो मैं लेके नहीं आई। अगली बार मैं आऊँगी जब मैं आपको पूरा डिटेल से उसका बताऊँगी कि किस तरह से इन्होंने कितनी महंगाई के दरों के ऊपर जो है इन्होंने समझौता करा है। और ऐसी कंपनी के साथ जिस कंपनी ने पहले ही क्या कहते हैं अपना जो उनका जो ये था कॉन्ट्रैक्ट था, उसको रेनिज ख़राब करा, और उसके बावजूद जो है उसी कंपनी के साथ जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ये जो है इन्होंने ये काम करा। और अब जो है ये नॉन एनर्जी चार्जेस एक और इन्होंने लगा दिए। तीसरा जो अहम पॉइंट है, वो सारे लोग मेरे को आके ये बात बता रहे हैं कि ये जो फैमिली आईडी है ना, और ये जो प्रॉपर्टी आईडी है, ये तो इतना बुरा हाल हो गया है कि मैं आपके ज़रिए सारे भिवानी वालों को कहना चाहती हूँ कि ये अपना जाके दिखवा लो अपनी प्रॉपर्टी आईडी का। किसका कुछ नहीं पता, किसकी प्रॉपर्टी किसके नाम चढ़ा रखी, कुछ और है। सर्वर एक है इनका चंडीगढ़ के अंदर, एक बारी जो अपलोड हो जाता है वो दोबारा से अपलोड मुश्किल से जो है उसको करेक्शन मुश्किल से होता है। करेक्शन करवाने के लिए भी जो है पैसे देने पड़ते हैं, और जो है वो 250 रुपये किस बात के कह रहे थे, वो अभी 250 रुपये ऑब्जेक्शन लगाने के लिए है। हाँ, ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 250 रुपये। हाँ, अच्छा, 250 रुपये आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको 250 रुपये और लगाने पड़ेंगे। मतलब आपकी अपनी चीज़ उसको जो है आपने अगर सही करवाना है, ऑब्जेक्शन लगवाना है, तो 250 रुपये और दो। मतलब हर तरीके से ये तो कमाल ही हो गया वैसे। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।